BIMP क्लासेस। बीबी फाइनल का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम यूनिट 4 का अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ MIS कि हम किस तरीके से MIS डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन MIS ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए MIS को? फर्स्ट इज डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या है कि MIS डिजाइनर शुड थॉरली एनालाइज द एग्जिस्टिंग डिसीजन मेकिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिक्वायर्स स्टडी ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकर्स इन द प्रायोरिटीज ऑफ डिसीजन मेकर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पॉइंट है कि हमने हर जितने भी डिसीजन हमने लेने हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर, उसका हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं कि हमने ये डिसीजन क्यों लेना है, किस कारण लेना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम। MIS को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा कि हमने जितने भी कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं उन्हें कंपेयर करना है कि हमारी कॉस्ट बेनिफिट से हमेशा कम होनी चाहिए, बेनिफिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जिससे हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्री टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स कि जितने भी सिस्टम हमने डेवलप किए हैं MIS के लिए, MIS को रन करने के लिए, उन्हें पहले हमें प्री टेस्ट करना है क्या वो सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी ऑपरेटर्स हैं जिन्हें ऑपरेट करना है उन सिस्टम्स को, उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना है कि आपने किस तरीके से उसे यूज करना है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जितनी भी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। आपको साथ साथ ट्रेन भी करना पड़ेगा अपने ऑपरेटर्स को कि ये नई डेवलपमेंट है, ये नया सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ये नई टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से उसे यूज करना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर प्लानिंग फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्टोरेज के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस जगह पर हमने स्टोर करनी है, किस जगह पर नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारा MIS को डेवलप करने के लिए स्टेप। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म फॉर गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा कि जो भी हमने डाटा हमने स्टोर तो कर लिया, लेकिन उसे जो हमने प्रोसेस करना है जिससे हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सा डाटा कब यूजफुल है, किस तरीके से हम उसे ले सकते हैं और आगे हम किस तरीके से उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मस्ट बी सिलेक्टेड। दिस रिक्वायर्स डोमिनेशन ऑफ स्टेप्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, सॉर्टिंग, इवैल्यूएटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। इन सब के लिए हमें प्रॉपरली डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया। डिससेमिनेट मीन्स डिवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन एक जगह पर जब हमने स्टोर कर दी है तो उसे हमें डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड भी करना है कि ये इस डिपार्टमेंट की है, ये इस डिपार्टमेंट की है, ये इस सिस्टम की, कौन से सिस्टम की है, उस अकॉर्डिंगली उसे डिससेमिनेट करना है, डिवाइड करना है डिफरेंट फैक्टर्स में, डिफरेंट सेक्शन में। ठीक है, और प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी हमारे लिए यूजफुल होगी। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ MIS एट पीरियोडिकल इंटरवल्स कि हमने जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना डेवलप किया है उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। मतलब कि ये देखना है कि जो भी हमने सोचा था, जिस तरीके से हमने अपनी इंफॉर्मेशन को रखना है, मैनेज करना है, क्या वो काम सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे साथ के साथ रिमूव करनी है। नेक्स्ट तो ये हमारा है स्टेप्स, हम किस तरीके से MIS को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो एक अच्छे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करके चल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट इज MIS डिजाइन टू प्रोवाइड सिलेक्टेड डिसीजन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू प्लान, कंट्रोल एंड इवैल्यूएट द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी हम सिलेक्टेड डिसीजन लेते हैं सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन के बेस पे, वो क्या है, मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के और इवैल्यूएट करने के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय MIS टू हेल्प इन द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजर्स इन रिलेशन टू द गोल्स ऑफ एंटरप्राइज कि हम डिफरेंट मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर पाते हैं आसानी से कि क्या वो गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में भी हमें MIS बहुत यूजफुल है। Next is MIS should follow systematic procedures for collection, processing and dissemination of information so as to ensure accuracy and consistency कि हमें प्रॉपर
MIS को एक क्या कहते हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा कि जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि हमने किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज ओनली रेलेवेंट डाटा शुड बी कलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ अननेसेसरी डाटा शुड बी अवॉइडेड। कि जो भी हमारा नेसेसरी डाटा है वही सिर्फ उसे कलेक्शन करना है, अननेसेसरी डाटा को हमने कलेक्ट नहीं करना है ताकि फर्दर हमें कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट इज द MIS शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम बिकॉज इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। कि अगर हमें टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उसका कोई यूजफुल नहीं है, इसे राइट टाइम पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हमारा सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि हमें सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर मिल जाए। नेक्स्ट इज the MIS should present information in a manner that it can be used for rational decision making. Rational means हम अपना logical decision making के help भी हम लेंगे MIS में। Next is MIS should be flexible so that appropriate changes can be made in a system in case of need. हमें सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अगर हमें नीड हो तो हम उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकें। Next is MIS should identify and recognize the functional as well as personal relationships within an organization। कि हमें फंक्शनल तो करना ही है, साथ के साथ हमें पर्सनल रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करना है ताकि हमें आगे फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। MIS should be evaluated in terms of benefits and cost. The cost of the system in any case should not exceed its benefit। जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था, जो उसके एसेंशियल के पॉइंट्स हमने किए थे, स्टेप्स किए थे, उसमें भी ये था कि जो कॉस्ट है वो बेनिफिट से एक्सीड कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो हमें लॉस होगा, तो लॉस से बचने के लिए हमेशा जो हमारे बेनिफिट्स है वो ज़्यादा होने चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है MIS द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये एग्जाम में ज्यादातर आ जाता है कि MIS सक्सेस है या फेलियर है। इस पे कमेंट कीजिए, इस स्टेटमेंट को आप मतलब एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको उसमें ये सब एक्सप्लेन करना है, आप इसमें एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्या है। Many organizations use MIS successfully, others do not. Though the hardware and software is the latest and as appropriate technology, its use is more of the collection and storage of data and its elementary processing। कि मेनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसे अच्छे तरीके से यूज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो सक्सेस के लिए जो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कौन कौन से हैं? If MIS is to be success, then it should have all the features listed as follows। कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए अगर उसे एज ए सक्सेस हमने लेकर जाना है? The MIS is integrated into the managerial functions. It sets clear objectives to ensure that MIS focuses on the major issues of the business। कि हमें मैनेजरियल फंक्शंस में भी MIS को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा मैनेजरियल फंक्शन के साथ ताकि वो हर तरीके के डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट कर सके। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जैसे हम करते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है, साथ के साथ हम मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजिक है मतलब डिसीजन मेकिंग उसमें भी MIS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से ही ली जानी चाहिए। Next, an appropriate information processing technology required to meet the data processing and analysis need of the users of MIS is selected। कि जो भी हमारी appropriate information है, जो भी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी रिक्वायर्ड है उस अकॉर्डिंगली ही यूज होनी चाहिए। The MIS is oriented, defined and designed in terms of the users requirements and its operational viability is ensured। कि जो भी हमारा MIS होता है इसकी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाता है जिससे यूजर इजीली उसे यूज कर सके। ठीक है, तो उसकी ऑपरेशनल वायबिलिटी इंश्योर्ड होती है कि अगर ये हमने अपने लगाया है तो यूजर उसे अच्छे तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट इज MIS is kept under continuous surveillance so that its open system design is modified according to the changing information needs। कि कंटिन्यूस सर्विलेंस होना चाहिए, प्रॉपर उसकी देखना चाहिए कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें रिजॉल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज MIS फोकसेस ऑन द रिजल्ट्स एंड गोल्स एंड हाईलाइट्स द फैक्टर्स एंड रीजंस फॉर नॉन अचीवमेंट। कि गोल्स की ओर फोकस होते हैं और जो जो रीजंस होते हैं जिससे गोल्स नहीं अचीव हो रहे हैं साथ साथ उन्हें पॉइंट आउट करती रहती है कि ये पॉइंट इन कारणों के कारण हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए ये भी सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। Next is MIS is not allowed to end up into an information generation mill, avoiding the noise in the information and the communication system। Noise
एक यहाँ पे क्या वर्ड लिया गया हुआ है, बैरियर के लिए की जो रुकावटें होती हैं, ठीक है। जैसे हम कम्युनिकेशन सिस्टम का अगर फ्लो चार्ट करते हैं तो उसमें भी हम नॉइज बीच में रखते हैं, ये सब डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट है उसमें हमें नॉइज को, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स को अवॉइड करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो सबके लिए यूजफुल हो। The MIS recognizes that a manager is a human being and therefore the system must consider all the human behavioral factors in the process of management। कि जो MIS है वो कंसिडर करती है कि मैनेजर एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क करता है, तो इसलिए ह्यूमन अप्रोच भी यूज होनी चाहिए जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर। फिर है the MIS recognizes that the different information needs for different objectives must be met with। कि जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन नीड्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी मैच होनी जरूरी होती है। The MIS is easy to operate and therefore the design of the MIS has such feature which make up a user friendly design। क्योंकि ये easy to operate होता है, क्योंकि हमने पहले हमने पॉइंट किया है सक्सेस तभी होगा जब ये यूजर्स इजीली इसे ऑपरेट कर सकें, ठीक है। तो डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए ताकि यूजर उसे बिना किसी डिफिकल्टी के ऑपरेट कर सके। Then MIS recognizes that the information needs become obsolete and new needs emerge। The MIS design therefore has a basic potential capability to quickly meet new needs of the information। क्योंकि needs न्यू भी अराइव हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उसे अडेप्ट करना भी एक MIS के अंदर होना चाहिए, अडेप्शन पावर भी होनी चाहिए। Next is the MIS concentrates on developing the information support to manager critical success factors। It concentrates on the mission critical application serving the needs of the top management। की टॉप मैनेजमेंट की जो भी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग नीड्स होती हैं उसमें भी MIS हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फेलियर। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से MIS एक फेलियर की ओर जाता है, तो क्या है, किन किन कारणों से होता है एज अ फेल। The MIS is conceived as a data processing and not as an information processing system। ये एक डाटा प्रोसेसिंग की तरह ज्यादा यूज किया जाता है, ना कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसके फेलियर का एक रीजन है। नेक्स्ट इज MIS does not provide that information which is needed by the manager but it tends to provide the information generally the functions calls for। The MIS then becomes an impersonal system। कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए पहले आपको प्रॉपर पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा, इसलिए एक इम्पर्सनल फंक्शन बन जाता है। Next is underestimating the complexity in the business systems and not recognizing it in the MIS design leads to problems in the successful implementation। कि अगर आपने प्रॉपर हर डिजाइन को अच्छी तरीके से नहीं उसमें इंट्रोड्यूस किया, सिस्टम को प्रॉपरली नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए हैं और MIS डिजाइन आपने उस अकॉर्डिंगली बना दिया है बिना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए हुए, तो ये आगे भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो आपका फंक्शन प्रॉपरली रन नहीं हो पाएगा। Next is adequate attention is not given to quality control aspects of the inputs, the process and the outputs leading to the insufficient checks and control in the MIS। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल चेक्स इनपुट्स पे नहीं किए जाते हैं, तो इससे हमारा जो आउटपुट है वो भी अफेक्ट होता है। The MIS is developed without streamlining the transaction processing system in the organization। कि जो TPS यानी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे भी ये प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाता है MIS के अंदर। जो TPS है ये हम 5th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एप्रिसिएशन दैट द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द जनरेटर्स ऑफ द डाटा आर डिफरेंट एंड दे हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल रोल इन द MIS। जो भी ट्रेनिंग और एप्रिसिएशन है अगर वो सही होगी तभी हमारा MIS सक्सेस होगा, वरना अगर ट्रेनिंग ही गलत दी जा रही है तो हमारा MIS सक्सेस होने का कोई चांस है ही नहीं, वो हमेशा ही एक फेलियर रहेगा। नेक्स्ट इज द MIS डज नॉट मीट सर्टेन क्रिटिकल एंड की फैक्टर्स ऑफ इट्स यूजर्स सच एज रिस्पॉन्स टू द क्वेरी ऑफ द डाटाबेस। जो बेसिक की फैक्टर्स होते हैं कई बार उन्हें ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जैसे यूजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनका क्विक रिस्पॉन्स देना जो भी उन्होंने क्वेरी की है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी MIS के फेलियर का एक रीजन है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन फॉलोइंग द स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, रॉन्ग कोडिंग एंड deviating from the system specification result in incomplete and inaccurate information। अगर हमारा जो प्रोसीजर है, सिस्टम जो यूज हो रहे हैं वही
प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, कोडिंग सही नहीं हुई है, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट ही आएगा, क्योंकि हमने कोडिंग ही गलत की है, हमने डाटा ही गलत इनपुट किया है। नेक्स्ट इज द MIS डज नॉट गिव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन टू ऑल द यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जरूरी नहीं कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो परफेक्ट हो, बिल्कुल सही हो। तो ये हमारे फेलियर के पॉइंट से, इसके साथ हमारी यूनिट 4 खत्म हो गई है। अब हमारी सिर्फ यूनिट 5 रह गई है, उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।